मंत्री रहे चौधरी देवीलाल की स्मृति को समर्पित हिसार का दूरदर्शन केंद्र बचाने के लिए आज जो है धरना छठे दिन के अंदर प्रवेश कर चुका है। लेकिन आपको बता देते हैं, ये सभी जो कर्मचारी आप लोग देख पा रहे हैं, जो लोक कलाकार आप लोग देख पा रहे हैं, आज भी इतनी ठंड के अंदर दूरदर्शन केंद्र के बाहर बैठने को मजबूर है। हालांकि 2 से 4 दिन हो चुके हैं इनको लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। चाहे कोई मंत्री आता है, कुछ ही समय पहले पंचायत मंत्री आए थे, इसके अलावा जो है मंत्री कमल गुप्ता, इसके अलावा मंत्री रंजीत चौटाला, इन सब के सामने इस मुद्दे को रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। आपको बता देते कि हिसार का दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ क्लस्टर के अधीन किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन सभी कर्मचारियों के सिर के ऊपर तलवार लटक गई है। इनकी नौकरी जो इन्होंने 20-20, 21-21 साल जो है दूरदर्शन केंद्र को दिए, वो अब जो है खत्म होने वाले। इसी को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद भी आज धरने के ऊपर पहुंच चुके हैं। रवि जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, किसानों के मुद्दे उठाते जो है आज आप दूरदर्शन का मुद्दा उठाने के लिए पहुंचे हैं। शायद बचपन से आप लोग भी दूरदर्शन देखते हुए आएंगे, क्या लगता है जो हमारी बचपन की यादें थी आज वो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर मिलने वाली है? इसमें तो कोई स्थिति नहीं है। अब लड़ाई किसानों के साथ साथ सारे वर्गों की लड़नी पड़ेगी। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बचपन की यादों को भी और जो हरियाणा की एक संस्कृति को उज्जवल बनाने का जो एक प्लेटफार्म था, उसको सरकार बर्बाद कर रही है। और हम आपके माध्यम से भी ये बात बार बार कहते हैं कि सरकारों का काम है नई संस्थाएं बनाना, सरकारों का काम है बनी हुई संस्थाओं को आगे विकसित करना, ना कि सरकारों का काम संस्थाओं को बंद करना है और कर्मचारियों की नौकरी के साथ खिलवाड़ करना। ये सरकारों का काम नहीं है। आज पूरे देश में, पूरे हरियाणा में हर वर्ग सड़क के ऊपर बैठा है, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो। तो बड़ा मुद्दा ये है कि 2001 में इसकी स्थापना हुई और चौधरी देवीलाल के नाम से इसकी स्थापना हुई, उनकी स्मृति को ये समर्पित है। और उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पोते हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होनी चाहिए? दुष्यंत चौटाला को। लेकिन दुष्यंत चौटाला सरकार के इस फैसले के साथ खड़े और वो वोट लेते हैं चौधरी देवीलाल के नाम से। तो दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के सामने आकर के इस दूरदर्शन केंद्र को जो शिफ्ट करने का सरकारी आदेश जारी हुआ है, इसको यहाँ हिसार में बंद करने का आदेश जारी हुआ है, दुष्यंत चौटाला को बताना चाहिए कि वो चौधरी देवीलाल के साथ हैं, उनकी याद में जो समर्पित संस्था है उसके साथ हैं, या वो आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं। ये जवाब दुष्यंत चौटाला को देना चाहिए। सबसे ज्यादा पीड़ा और तकलीफ उनको होनी चाहिए। 6ठा दिन धरने का है। ये जो दूरदर्शन केंद्र है, आप और हम सब जानते हैं कि पूरा हरियाणा इससे कितना लाभान्वित होता है। हम किसानों की बात कर लें, किसानों को मौसम की जानकारी मिलती है, किसानों को पशुपालन की जानकारी मिलती है, मौसम के हिसाब से अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा खेती की जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो प्रतिभाएं हैं जिनको मंच नहीं मिलता, चाहे वो लोक नृत्य हो, रागनियाँ हो, यहाँ भी कलाकार भी बैठे हैं, तो उनके लिए भी एक प्लेटफार्म था। हरियाणवी संस्कृति को पूरे देश में एक पहचान दिलाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है दूरदर्शन केंद्र का। यहाँ पे स्कूल कॉलेज के बच्चे आकर के अपनी प्रतिभा दिखाते थे। आज सरकार उसको बंद कर रही है। इसका मतलब हम ये माने कि आरएसएस हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति पे हमला कर रही है। और जब हमारी संस्कृति पे हमला होगा और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो संस्कृति को बचाने वाले लोग बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर हम पूरी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेगी, तब तक जो यहाँ संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है, हम भी इनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। एक ऐसे पूर्व उप प्रधानमंत्री जिनके नाम के ऊपर सिर्फ एक सिंगल पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि 2-2 पार्टी वोट बटोरती है, एक इनेलो बटोरती है और एक जो है जेजेपी बटोरती है, तो आपको क्या लगता है कि अब तक वो लोग आगे नहीं आए? क्या राजनीति के अंदर पद मिलने के बाद अब उन लोगों के लिए इस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह गई है? देखिए, पहले तो हमने कहा हम दुष्यंत चौटाला के लिए कहेंगे क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं और वो सरकार के साथ गठबंधन में है जिस केंद्र की सरकार ने आदेश जारी किया है। और दूसरा, हम आईएनएलडी के अभय चौटाला को भी ये बात कहेंगे कि वो विपक्ष में हैं, तो वो आंदोलन जो चल रहा है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दें। उनको भी पीड़ा होनी चाहिए इस बात की
उनको भी यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसका खुल करके समर्थन भी करना चाहिए, साथ भी देना चाहिए, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि देवीलाल का नाम तो दोनों प्रयोग करते हैं और देवीलाल किसानों के मसीहा रहे हैं। हमारी नज़र में पूरे देश में उनका स्थान बहुत ऊंचा है और उनके नाम से बनी हुई संस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम तो ये कहते हैं देवीलाल की नीतियों पे चलने वाले लोग तो हम हैं, वो तो वोट के लिए चल रहे हैं, लेकिन उनके नीतियों पे चलने वाले लोग हम हैं, उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हम हैं। तो चौधरी देवीलाल का अपमान तो हरियाणा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सिर्फ पावर के अंदर बैठे हुए अगर राजनीतिज्ञों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला भी उन्हीं के परिवार से निकल करके आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अक्सर जो है हिसार के अंदर कभी कहीं प्रोग्राम करे, कभी कहीं करे, और आज ही राजली गांव के अंदर भी उनका प्रोग्राम है, तो वो भी आज यहाँ पर नहीं आए, ना ही वो भी आवाज उठा रहे हैं? देखिए, बात तो वही आ रही है बार बार, हम वही कह रहे हैं कि चाहे दुष्यंत चौटाला हो चाहे रणजीत चौटाला हो, चौधरी देवीलाल जो है वो शरीर से तो हमारे बीच से चले गए, लेकिन आज भी उनके विचार हमारे बीच में जिंदा हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल के विचारों के साथ अगर समझौता किया है तो वो दुष्यंत चौटाला जैसे लोगों ने किया, रणजीत चौटाला जैसे लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात ये है, पहला मुद्दा है संस्कृति को बचाने का और दूसरा मुद्दा है रोजगार को बचाने का। आज पूरे देश में बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए, हरियाणा जो है वो बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है। सरकार का काम नौकरी देना है, सरकार 70 परिवारों को सड़क के ऊपर ला करके बैठा रही है। हमारी बहनें जो है ठंड में सड़क के ऊपर बैठी हैं, हमारे जो है भाई सड़क के ऊपर बैठे हैं, तो रोजगार पे भी तो कितना बड़ा संकट है। कहाँ जाएंगे इनके बच्चे, कैसे इनका जीवन यापन चलेगा? किसी की 25 साल की नौकरी है, किसी की 20 साल की नौकरी है, किसी की इससे ज्यादा इससे कम भी नौकरी है। और चलो जो पक्के कर्मचारी हैं उनको तो कहीं और भी लगा देंगे, एक ये बात भी मान लें, लेकिन जो कच्चे कर्मचारी हैं 40 के करीब, वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए यहाँ हम पहले भी इसके सपोर्ट में बोले और इस मुद्दे को हम पूरे हरियाणा में भी उठा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम हिसार और हिसार के आसपास के जो नौजवान साथी हैं, संस्थाएं, संगठन और खापे हैं कि एक बार पूरी ताकत से इस आंदोलन का साथ दो और सरकार के घुटने टिकेंगे। अगर आंदोलन मजबूत होगा तो इस दूरदर्शन केंद्र को बचा करके हम चौधरी देवीलाल के सम्मान को भी बढ़ाएंगे और हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको भी बचाने का और बढ़ाने का काम करेंगे। जी ठीक है, मुझे ये बताइए, आप जब ये आपने सुना कि दूरदर्शन को चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, कितना बड़ा धक्का लगा था? धक्का ही नहीं, हमारी तो आत्मा ही मर गई थी एक बार तो, क्योंकि हम कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं और हम यहाँ किसान वाणी का प्रोग्राम करने के लिए आते थे। हमें पता है कि अगर किसान मर गया तो हरियाणा में बचेगा क्या, क्योंकि हरियाणा किसानों का प्रदेश है और ये देश भी किसानों का है। तो जब हमें ये पता चला तो हम सच्चाई से बता रहे हैं कि हमें कई एक बार तो सांस लेने में भी तकलीफ हुई और कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे हम ही जानते हैं। हम यहाँ शुरुआत में 2-3 लोग बैठे, आपस में बातचीत हुई कि यार ये तो अपने देश की आत्मा मारने वाली बात है। तो किरमारा जी बहुत से संगठन हमारे साथ आए, किसान यूनियन के साथ भी आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृति को भी मारा जा रहा है और किसान को भी मारा जा रहा है, पशुपालक को भी मारा जा रहा है। मैं क्या कहूँ, ये हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को मारने का एक काम है, क्योंकि चाहे स्कूल हैं, चाहे कॉलेजेज हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं या लोक कलाकार थे जितने, पंडित लक्ष्मीचंद की बात तो हम करते हैं, हमारे साथी लक्ष्मीचंद की रागनियाँ सुनते हैं, कहते हैं उन्होंने ये कहा वो, लेकिन यहाँ जो गायकार गाने के लिए आते थे आज उनको कौन गाने का काम करेगा? आज शाम को एक विशाल मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, क्या लगता है कि आपके जुलूस निकालने से दूरदर्शन केंद्र जो है चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं होगा? देखिए साक्षी जी, आप बड़ी कर्मठ हैं और जन समस्याएं जो हैं वो उजागर करने के लिए हर मौसम में हर समय तैयार रहती हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण जनता को ये कहना चाहूँगा कि ये मशाल जुलूस जो है ये उन लोगों के लिए हम जला रहे हैं जो सोए हुए हैं। यदि हमारी संस्कृति मर गई, हमारा ज़मीर मर गया तो हम मर जाएंगे। हम अपने ज़मीर को जगाएं और दूसरों के ज़मीर को भी जगाएं। आज जुलूस एक विशाल मशाल जुलूस जो है वो आज शाम 4:30 बजे नागौरी गेट से शुरू होकर के पूरे शहर के अंदर निकाला जाने वाला है, क्योंकि दूरदर्शन हिसार की धरोहर है, हरियाणा की धरोहर है और
और इसे चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं करने दिया जाएगा। इसी के समर्थन के अंदर और दूरदर्शन शिफ्ट करने के विरोध के अंदर आज ये मशाल जुलूस निकाला जाने वाला है। लेकिन अब सिर्फ 4 दिनों का वक्त बचा है। देखने वाली बात यह है कि 4 दिनों के अंदर आखिरकार क्या होने वाला है, जब सरकार के कर्मचारी नुमाइंदे यहाँ दूरदर्शन का सामान शिफ्ट करने के लिए पहुंचेंगे तो क्या जो है वो शिफ्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्या जो है इन कर्मचारियों के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की कृपा बरसेगी और दूरदर्शन केंद्र के जो कर्मचारी है जिस तरीके से 20 सालों से काम कर रहे थे वो दोबारा से आगे भी क्या इसी तरीके से काम करते रहेंगे। खैर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के दूरदर्शन केंद्र से। नमस्कार।